12 सब्जियों की बिरयानी। फरीदाबाद शहर में गौरी अपने पति प्रदीप, बेटे हिमेश और बहू नैना के साथ रहा करती थी। उनका ये मध्यम वर्गीय परिवार एक सुखी जीवन जी रहा था। यार नैना, मेरा लंच बॉक्स दे दो, फिर मैं ऑफिस जाऊं। जी बस ला रही हूँ। तूने नाश्ता किया हिमेश? नहीं, नाश्ता मैं रास्ते में ही कर लूंगा माँ। अरे ये क्या बात हुई? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे किराए पर कमरा लेकर अकेले रह रहा हो। परिवार के साथ रहने के बावजूद बाहर नाश्ता करेगा? अरे मम्मी, लेट हो गया हूं मैं। तो समय पर उठता क्यों नहीं है? पापा, अब आप बिना शुरू मत हो जाओ। रात देर से सोया था, इसलिए देर से जागा। अरे तो देर से सोया क्यों, जब पता है सुबह ऑफिस जाना होता है? तू छोटा बच्चा है क्या? हिमेश को उसके माता पिता ऐसे डांट रहे थे जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो, और ये सब देखकर नैना अपनी हंसी छुपा रही थी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है नैना? अरे नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं तो बस। हाँ, मैं सब देख रहा हूँ। अरे बहू को क्यों डांट रहा है? डांट खाने वाली हरकतें तो तेरी है। चल आज चला जा, लेकिन कल से अगर नाश्ता नहीं किया तो मैं जाने नहीं दूंगी। ओके मम्मी। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। बाय। हाँ बाय। हिमेश के ऑफिस जाने के बाद नैना ने रसोई समेटी, कपड़े धोए और फिर कुछ देर फोन पर प्रिया से बातें करती रही। दोपहर कब बीत गई पता ही नहीं चला। जैसे ही शाम का सूरज खिड़की से झांकने लगा, नैना ने घड़ी की ओर देखा और उठ खड़ी हुई। अब तो डिनर का टाइम हो रहा है, चलो देखती हूँ आज क्या बनाऊं। लेकिन पहले मम्मी जी से तो पूछ लूं। नैना धीरे से ड्राइंग रूम में जाती है जहां गौरी सिलाई कर रही थी। मम्मी जी, आज रात को क्या बनाएं? कुछ हल्का बना लो बहू। खिचड़ी या लौकी की सब्जी के साथ रोटी ठीक रहेगी। शरीर को आराम मिलेगा। सात्विक भोजन ही असली भोजन होता है। गौरी का जवाब सुनकर नैना के चेहरे की चमक वैसे गायब होगी जैसे बरसात में बिजली। उसे याद आ गया अपने मायके का गर्मा गर्म छोले भटूरे, राजमा चावल, भरवा करेलों का स्वाद। वो मम्मी जी, अगर आज कुछ अलग ट्राई कर लें, जैसे छोले भटूरे या राजमा चावल? अरे नहीं बहू, वो सब भारी खाना है, पेट को खराब कर देगा। हम तो सालों से सात्विक खाना खाते आ रहे हैं और एक भी दिन अस्पताल का मुंह नहीं देखा। नैना ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप रसोई की ओर चल पड़ी, मगर अंदर ही अंदर एक तूफान मचल रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी अपने मन का खाना नहीं खा पाऊंगी। क्या पूरी जिंदगी लौकी और खिचड़ी में गुजर जाएगी? उसने चुपचाप लौकी काटी, रोटी सेकी और खाना तैयार कर दिया। जैसे ही थाली सजी, हिमेश ऑफिस से लौट आया। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया? तुम्हारी पसंदीदा लौकी की सब्जी और रोटी। वाह मम्मी, आप तो कमाल है। चारों ने खाना खाया, पर नैना का चेहरा बिना नमक की दाल जैसा बुझा बुझा सा था। रात को सब अपने कमरे में चले गए। क्या बात है, आज कुछ गुमसुम सी लग रही हो? वो मम्मी जी हर दिन वही सात्विक खाना बनवाती हैं। मुझे मायके में मसालेदार खाना खाने की आदत थी। यहाँ आए हुए भी महीनों हो गए, लेकिन मेरी पसंद का खाना बना ही नहीं। ना बाहर से मंगवा सकती हूँ, ना घर में बना सकती हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आता। अरे बस इतनी सी बात, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? जैसे तुम्हें मसाले पसंद है, वैसे मम्मी को सात्विक। अब देखो, एक आइडिया है। क्या? मम्मी को एक दिन बाहर लेकर चलते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। कुछ स्पेशल ट्राई कराओ वहां पर। अगर स्वाद पसंद आ गया तो फिर देखो, अगली बार खुद कहेंगी, बहू आज वही बनाओ जो उस दिन खाया था। लेकिन मम्मी जी मानेंगी क्या? अरे ट्राई तो करो। अगर कोशिश नहीं करोगी तो कुछ बदलेगा कैसे? वैसे भी बिना मसाले की जिंदगी, वो तो जैसे बिना नमक की खिचड़ी है। हिमेश तो ये बोलकर सो गया, पर नैना की आंखों में अब मसालेदार सपने थे। अगले दिन नैना ने तय किया कि अब और नहीं, उसे अपनी पसंद का खाना चाहिए। वो अपनी सहेली प्रिया के घर के लिए निकल गई। मम्मी जी, मैं जरा अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, कुछ घंटों में आ जाऊंगी। ठीक है बहू, पर टाइम पर आ जाना, खाना बनाना है ना। जी जी जरूर। नैना प्रिया के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही, अरे नैना, तू कितने जमाने बाद दर्शन दिए है। मेरी तो लॉटरी लग गई भी आज। हाँ यार, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले। बस यूं ही थोड़ी फुर्सत मिली तो सोचा तेरे पास आ जाओ। अरे चल अंदर आज तो गप्पे ही गप्पे होंगे। दोनों सहेलियां कॉलेज की बातों में खो गई। वो टीचर की नकल, वो कैंटीन का समोसा, वो लड़कों की नौटंकी, सब याद कर करके हंसी के ठहाके गूंजने लगे। तभी प्रिया बोली, अरे सुन, पहले कुछ खा ले, मेरी स्पेशल बिरयानी तैयार है। तेरी स्पेशल बिरयानी? तू तो शेफ बन गई रे। अरे बस, शादी के बाद यही स्किल्स काम आती है। प्रिया किचन में गई और उसके लिए गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आई। जैसे ही नैना ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हे भगवान,
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से उतरी है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने महीनों से नहीं खाया। धन्यवाद, धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात, तेरी सहेली हूं, इतना तो बनता है। फिर नैना ने अपने दिल की बात प्रिया को बताई। यार मेरी सासू मां सिर्फ सात्विक खाना खाती है, हर रोज लौकी, तोरई, बिना प्याज लहसुन की सब्जियां। मेरा दिल तो करता है चिल्ला चिल्ला के कहूं, मुझे ये खाना नहीं खाना। ये तो ज्यादती है, लगता है कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए। हिमेश ने कहा था अगर एक बार मम्मी जी को टेस्टी खाना खिला दूं तो शायद उन्हें भी पसंद आ जाए। सोच रही हूँ तुझे साथ लेकर एक प्लान बनाओ। अरे बताना कौन सा मिशन है, मैं तैयार हूँ। तू यही बिरयानी मम्मी जी को खिला देना, मैं उन्हें तेरे घर ले आऊंगी। डन डन डन, बिरयानी तैयार मिलेगी जनाब। कुछ दिन बाद नैना बड़े प्यार से अपनी सासू मां से कहती है, मम्मी जी आज मेरी सहेली प्रिया ने बुलाया है, चलिए ना, थोड़ी ताजी हवा भी लग जाएगी। मुझे क्यों बुलाया है भाई, कोई स्पेशल बात है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही मन था। अच्छा चलो फिर, वैसे भी रोज यहाँ बैठे उब जाती हूँ। गौरी और नैना प्रिया के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही प्रिया ने दोनों को अंदर बुलाया और गर्मा गर्म बिरयानी परोसी। ये क्या महक है, खिचड़ी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, ये बिरयानी है। अरे ये तो कमाल है, मैं तो समझती थी स्वाद और स्वास्थ्य साथ नहीं चल सकते, लेकिन ये तो अद्भुत है। बिल्कुल चल सकते हैं। मेरी तो ये फेवरेट है। तेरी सहेली ने तो कमाल कर दिया। अरे तू भी कभी बना के दिखा। ठीक है मम्मी जी, अब से मैं भी कुछ अलग ट्राई करूंगी। नैना बाहर से शांत रही, लेकिन मन में तो ढोल नगाड़े बज रहे थे। मेरा प्लान काम कर गया। अगली शाम नैना हाथ जोड़कर मासूम चेहरा बनाकर गौरी के पास पहुंची। मम्मी जी बताइए आज क्या बनाऊं, लौकी, तुरई या फिर आज ना वही बना ले जो तेरी सहेली ने बनाया था, क्या नाम था उसका, अब बिरयानी। नैना के मन में तो जैसे बैंड बाजा बज उठा। यस, बिरयानी का जादू चल गया। क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप कहती हैं तो बना देती हूँ बिरयानी। नैना नाचते गाते बिरयानी बनाती है और पूरे प्यार से सबको परोसती है। सब खुश नजर आते हैं। क्या बात है बहू, बिरयानी तो बहुत अच्छी है। सच में मजा आ गया। लेकिन तभी गौरी कहती है, नैना ये स्वाद तो ठीक है लेकिन उसमें कुछ कमी है, तेरी सहेली वाली जैसी बात नहीं बनी। आलू होते तो और अच्छी लगती, तूने आलू नहीं डाले। ठीक है मम्मी जी, अगली बार आलू के साथ बना दूंगी। अगले दिन जब फिर से खाने का समय आता है, नैना रसोई में जाने से पहले गौरी के पास जाती है। मम्मी जी आज फिर से बिरयानी बनाने जा रही हूँ, इस बार कल से भी ज्यादा लाजवाब बनेगी, और हाँ आज आलू भी डाल रही हूँ। हाँ बनाओ बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन देखो अपनी उस सहेली जैसा बनाना, उसने कमाल कर दिया था। नैना मुस्कुराती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक हल्की सी घबराहट होती है। इस बार वो मटर नहीं डालती, सिर्फ आलू डालती है और खुद से बड़बड़ाते हुए सोचती है, मम्मी जी को आलू चाहिए थे ना, बस वही डाल देती हूँ, शायद मटर उन्हें पसंद नहीं आई होगी। कुछ ही देर में बिरयानी तैयार हो जाती है और सब खाने के लिए बैठते हैं। ये क्या, तुमने मटर निकाल दी, सिर्फ आलू ही आलू। बिरयानी में रंग और स्वाद तो मटर से आता है, यह तो बस तहरी लग रही है। पर आप ही ने तो कहा था आलू डालो, तो मैंने सोचा मटर निकाल दूं। हे भगवान, मैंने ऐसा कब कहा कि मटर निकाल दो? मैंने बस ये कहा कि कुछ कमी थी और आलू डाल देने से बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मटर निकाल दो। मुझे तो सही लग रही है ये भी। अरे आपको क्या पता, चुप रहो। नैना अब ज्यादा कुछ नहीं कह पाती, वो चुपचाप थाली उठाती है और किचन की तरफ चल देती है। 10 मिनट दीजिए, मैं अभी मटर डालकर लाती हूँ। वो मटर छौंकती है, बिरयानी में डालती है और फिर से परोसती है, लेकिन इस बार भी वही होता है। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। देखो मजा तो तब है जब हर दाने में स्वाद फूटे, ऐसे अलग से मटर डालने से कुछ बात नहीं बनी, तो मैं फिर से बनानी पड़ेगी, सही तरीके से, प्यार से। अरे क्यों बहू को बार बार परेशान कर रही हो? अरे तो अभी बनाने को थोड़ी ना कह रही हूँ, अगली बार बनाना तो सही से बना लेना। नैना का चेहरा उतर जाता है, वो मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से परेशान हो जाती है। रात को जब नैना बेडरूम में होती है, हिमेश पूछता है, क्या बात है मैडम, अब तो तुम्हें बिरयानी खाने को मिल रही है, फिर भी चेहरा ऐसा जैसे खाने को कुछ मिला ही ना हो। आपने देखा ना, कल भी बिरयानी बनाई, आज भी, लेकिन मम्मी जी ने दोनों बार कमी निकाल दी।
अरे ये तुम सास बहू का मैटर है, मुझे इसमें नहीं पड़ना, तुम्हें जो सही लगे करो। नैना कुछ और कहना चाहती है लेकिन तभी गुड नाइट। गुड नाइट तो बोल दिया, लेकिन दिल तो मेरा आज भी सुलग रहा है। अगले दिन नैना काम कर रही थी और गौरी टीवी देख रही थी। एक कुकिंग चैनल पर सतरंगी बिरयानी की रेसिपी चल रही थी। नैना जल्दी आओ, देखो टीवी पर क्या दिखा रहे हैं। क्या मम्मी जी? देखो सतरंगी बिरयानी, 7 तरह की सब्जियां, रंग बिरंगी, स्वाद से भरपूर। शादी में एक बार देखी थी, आज भी याद है। आज से बिरयानी बनाओ ना। इसके लिए तो 7 तरह की सब्जियां भी काटनी पड़ेंगी। हे भगवान। देख रही हो ना? जी जी मम्मी जी, कल बनाऊंगी 7 तरंगी बिरयानी 7 सब्जियों वाली। नैना वापस किचन में चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि ये उसने कौन सी मुसीबत अपने सर ले ली। सुबह होते ही वो गुपचुप रसोई से बाहर निकली और सीधे सब्जी मंडी पहुंच गई। भैया 7 रंग की सब्जियां चाहिए, ऐसी चाहिए कि देख के ही लोगों को इंद्रधनुष याद आ जाए। गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, पीले मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और मटर, सब कुछ थैले में भरकर वो घर लौटी। फिर शुरू हुआ रंगों का खेल, सब्जियां काटना, धोना और उन्हें करीने से सजाना। हाँ, आज तो ये चाकू भी मेरी मेहनत देखकर रो पड़ेगा। कई घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार बिरयानी तैयार हो गई। सारा घर महक उठा। नैना ने खुद जब बिरयानी चखी, वाह, इस बार तो सच में स्वाद में सुर लग रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर बिरयानी सजाई गई, सबने खाया, तारीफ की, पर अच्छी है, पर तेरे हाथ में वो बात कहाँ जो तेरी सहेली के हाथों में थी। और ये तो वैसे बिरयानी है ही नहीं जैसे टीवी पर दिखाई थी, उसकी तो शक्ल ही अलग थी। नैना का अब सब्र का बांध टूट चुका था। अगर इतना ही है तो आप खुद बना लीजिए ना, एक बार पता चल जाएगा कितनी असली बनती है आपकी। गौरी झट से खड़ी हो गई और फिर शुरू हुआ तू तो मैं। तमीज सिखाई नहीं क्या किसी ने? सास से ऐसे बात करते कोई? अरे बस करो, बहू ने मेहनत की है, उसकी नियत में तो कोई कमी नहीं थी। हाँ मम्मी, अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप भी ट्राई करके देख लो एक बार। मैं क्यों बनाऊं? इसको ही शौक था बिरयानी बनाने का। शौक नहीं था, आप ही ने तो कहा था बिरयानी बनाओ। मैंने सिर्फ कहा था, तूने तो जानबूझकर खिलाई मुझे प्रिया के घर ले जाकर ताकि मैं बोलूं। पर स्वाद तो पसंद आया था ना? हाँ आया, पर तेरे खाने में नहीं आया। प्रदीप ने एक बार फिर सबको शांत किया। चलो बहू, एक बार और ट्राई करो, इस बार कुछ नया डालो, हम सब साथ में तुम्हारे। अगले दिन नैना फिर जुट गई। इस बार उसने मशरूम भी जोड़े बिरयानी में और खाने से पहले वो अपनी पड़ोसन सविता के घर गई। सविता दीदी, जरा बताना तो इस बार बिरयानी कैसी बनी है? वाह, क्या मजेदार बिरयानी है, मुझे भी इसकी रेसिपी देना। नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर घर आई और बिरयानी सबको परोसी, लेकिन घर में कुछ नहीं बदला था। अरे सांस नहीं आ रही है, इसमें क्या डाला है? मम्मी जी, इसमें मशरूम डाला था। क्यों? अरे कमबख्त, मुझे मशरूम से एलर्जी है। सब घबरा गए। फौरन गौरी को अस्पताल ले जाया गया। दवाई दे दी है, सब ठीक है, लेकिन अगर बिरयानी खानी है तो असली मीट वाली खाइए। ये सब क्या खाने में लगे हो? राम राम डॉक्टर, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, हमारे लिए तो बस वेज बिरयानी ही अच्छी है। गौरी ठीक होकर घर लौटी और बिस्तर पर आराम कर रही थी, तभी सविता मिलने आई। कैसी हैं आप दीदी, बिरयानी ठीक नहीं लगी क्या? बहू से अच्छी बिरयानी बनी नहीं रही, कितना भी कहो। आपने चावल तो बदल कर देखे कि नहीं? और हाँ, सब्जियां जितनी ज्यादा हो ना उतना ज्यादा स्वाद आता है। गौरी ने तुरंत नैना को बुलाया। अब की बार और सब्जियां डालना और चावल भी बदलना। मैं पहले ही 7-8 सब्जियां डाल चुकी हूँ, और कितनी डालूं? जितना कहा जा रहा है ना, बस उतना कर, बहस की जरूरत नहीं है। इस बार नैना ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब गिनती की नहीं, गिनती से ज्यादा सब्जियां डालेगी। 9 सब्जियों को काट काट कर उसने बिरयानी में डाला और पूरे विश्वास के साथ थाली गौरी के सामने रख दी। उफ, ये क्या बना दिया तूने फिर से? अभी भी वो स्वाद कहाँ है जो होना चाहिए था, कितना अधूरा अधूरा लग रहा है। नैना की आंखें भर आई। थाली वहीं रखकर वो सीधा हिमेश के पास पहुंची। आप ही कुछ कहिए ना, क्या करूं मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ। अरे क्या समझाऊं तुम्हें? तुम्हें ही सात्विक खाना नहीं खाना था, अब भूख तो। रोज रोज बिरयानी का तमाशा बना रखा है। नैना चुपचाप कमरे में गई और प्रिया को फोन लगाया। प्रिया, मैं बहुत थक गई हूँ, मम्मी जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, 9 सब्जियां डाली फिर भी मुंह बना रही है। सुन नैना, तेरी सास तुझे सिर्फ परेशान कर रही है और कुछ नहीं। अब तो ऐसा कर,
जो भी सब्जी बाजार में मिले सब डाल दे, कुछ भी मत छोड़ना। और हाँ, मिर्चें डबल कर दे, शायद तभी अकल ठिकाने आएगी। नैना ने फोन काटा और मन ही मन कसम खाई, अब जो होगा देखा जाएगा। उसने इस बार 12 सब्जियां खरीदी। पत्ता गोभी, बैंगन, मटर, शिमला मिर्च, गाजर, भिंडी, टमाटर, प्याज, मशरूम, आलू, हरी मिर्च और बीन्स, और हर चीज दिल खोल कर डाली। बिरयानी पक चुकी थी, महक ऐसी कि मोहल्ले के कुत्ते भी दरवाजे पर आ जाए। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे, थालियां परोसी गई। अरे भगवान, ये क्या क्या आ रहा है मुंह में? भिंडी, बैंगन, मशरूम, चटनी जैसी बन गई है ये बिरयानी। इस पर तो स्वाद का पता ही नहीं चल रहा। ये क्या कर दिया तुमने नैना? ये बिरयानी है या सब्जी मंडी का स्टॉक क्लियरेंस? मैंने वही किया जो मम्मी जी ने कहा था, और सब्जियां डालो और सब्जियां डालो। सो जो मिला सब डाल दिया, मटर से लेकर मशरूम तक। किसी को बुरा ना लगे इसलिए सबको बुला लिया इस थाली में। हे भगवान, इतनी मिर्चें, मेरी जीभ चल रही है। ये क्या कर दिया तूने? बस अब बहुत हो गया। इस बिरयानी के चक्कर में हमारा महीने भर का बजट उड़ गया है। अब से घर में बिरयानी नहीं बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गौरी एकदम शांत, थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में बोली, अच्छा बहू, माफ कर दे, अब नहीं कहूंगी इतनी सब्जियां डालने को। तू अपने हिसाब से बना लिया कर, 2-4 सब्जी हो या जैसे भी तू चाहे। अब मैं तेरा स्वाद समझ गई हूं। नैना की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। एक अजीब सी राहत उसके चेहरे पर थी। धन्यवाद मम्मी जी, अगली बार आपके मन की और मेरे हाथों की बिरयानी दोनों का स्वाद मिलेगा। और उस दिन से घर में फिर कभी बिरयानी पर युद्ध नहीं हुआ। सब्जियां कम भी हो तो भी प्यार ज्यादा था। बिरयानी बनती रही कभी 2 रंगों में तो कभी 7 रंगों में, पर स्वाद हर बार परिवार के एक होने का था।